So, mother teachers, you will have to be with me for 5 minutes, right? Because the number of mother teacher is too high. So if we start introducing every mother teacher, the session will go. है ना? So you are all mother teachers. That is the best introduction. And who is Muskan? Come here. मैं तो बहुत औखे औखे सवाल पूछूंगा आज। ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਨਾ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਰੇਲ ਬਣਾਊਗਾ। ਮੈਂ ਕੌਣ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਿਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਧਰਮਿੰਦਰ ਹੈ। Anybody ਧਰਮਿੰਦਰ here? Love you sir, love you. Okay, thank you. ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਚੋਪੜਾ ਨਾ ਸਮਝਿਓ ਕਿਤੇ ਉਹ ਧਰਮਿੰਦਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕੁੱਟਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। We'll discuss, है ना? So, take it. Muskan, yes. Come here. She is the youngest teacher, I suppose. है ना? वैसे तो सभी youngest हैं। कोई 20 साल से youngest है, कोई 30 साल से youngest है, कोई 40 साल से। Muskan. Yes, sir. You are a student of your Radiant Public School. The school name is Radiant. Yes. So in short, we can call it RPS. है ना? Okay. RPS. Muskan, I am your physics teacher. Dharmender sir is your maths teacher. He teaches maths. Okay. Now she talks in +2. Okay. Management, principal ma'am, coordinator ma'am, and the barfi khala ma'am. जिस तरह मोमेंट द वे आई एंटर्ड ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਗਤਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਫੀ ਖਵਾਈ ਸੀ ਇਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਰਫੀ ਫਿਰ ਉਹ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਕਲਿੱਕ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ when the photograph is clicked that photograph is published in the newspaper है ना अखबार लेके मैं जिंदगी च कदी सब्जी ਲੈਣ नहीं गया अरनी वाला चला गया हलवाई सब्जी की दुकान ते भाजी आलू किद्दां लगाए हैं वो कहता जी आलू इज ओके बट व्हाट इज दिस देख फोटो है ना मेरी पढ़ाई हुई कुड़ी फर्स्ट आई है मैं फिजिक्स पढ़ाई है कहता सर वेरी गुड फिर मैं दूध वाले दे चला गया मैं कहा देख मेरी पढ़ाई हुई कुड़ी फर्स्ट आई है वो कहता जी पहला धर्मिंदर सर दिखा गए वो भी आए सी क्योंकि साड़ी दोनों की फोटो सी ना उस तो बाद असी की किता व्हाट वी डिड इज स्टेटस लगाए स्टेटस क्यों लगाया जाता है मालूम शरीक चढ़न स्टेटस का कोई मतलब नहीं होता एक हस्बैंड अपनी वाइफ को हैप्पी बर्थडे बोल रहा है फेसबुक पे क्या जरूरत है घर में बोल दे है ना इसलिए कि नहीं उसकी वाइफ बोलती है कि तू डाल पता लगे है ना एनीवे सो हम लोग फेसबुक स्टेटस डाल रहे हैं व्हाट्सएप स्टेटस डाल रहे हैं स्कूल सेलिब्रेट कर रहा है बड़े बड़े बैनर्स लग रहे हैं रेडियंट पब्लिक स्कूल रिकॉर्ड रिजल्ट इन द हिस्ट्री ऑफ सीबीएसई एंड सो ऑन करेक्ट मुस्कान जी माइक थोड़ा ऊपर रखो आपको बोलना आता है इंट्रोड्यूस करो अपने आप को My name is Muskan. मुस्कान इधर करके हाँ My name is Muskan. वेरी नाइस तो आपको लिखना भी आता है Yes sir. आपको कैलकुलेशंस भी आती है Yes sir. आपको इंग्लिश बोलना हिंदी बोलना पंजाबी बोलना ये भी आता है ना ओके Okay. चलना भी आता है मैनर्स भी हैं राइट मेरा एक क्वेश्चन आपसे आंसर करोगे Yes sir. इधर आओ अगर ये लोग आपकी जिंदगी में ना होते क्या मैं जो इतनी बड़ी बड़ी फुकरियां मार रहा हूं कि मेरी पढ़ाई हुई कुड़ी फर्स्ट आई है पॉसिबल था बिल्कुल भी नहीं इम्पॉसिबल था पॉसिबल No. द रियल क्रेडिट गोज टू दीज मदर टीचर्स एंड दे आर ऑल जेलस तो why don't you appreciate them
देखो, टीचर्स आप लोगों के बिना ना तो कोई महान बन सकता है ना बनेगा. You are the real stars in everyone's life. And they are not teachers. इनको कोई टीचर तो बोलता ही नहीं, मैम तो बोलता ही नहीं, किसी को तो बुआ जी बोलते होंगे, किसी को दादी जी, किसी को मम्मी जी. और कई बच्चे तो इतना क्रश करते हैं, मम्मा जब मैं बड़ा होऊंगा मैं शादी भी मैम से करवाऊंगा. The people are so obsessed and possessive regarding you. So standing ovation for the mother teachers. ये डिजर्व करते हैं बेस्ट एंड बेस्ट एवर. ओके, थैंक यू प्लीज, थैंक यू. सो थैंक यू मदर टीचर्स एंड होप दिस वाज माय प्रेयर. सो मैं तो परमात्मा अगे वाहिगुरु अगे कोई अरदास करदा कि ਤੁਹਾਡੇ पर्स हमेशा पैसे दे नाल भरे रहन. और तुसी जे स्कूटी ते आउंदे हो ते ऑडी चाहो, ऑडी चाहुंदे हो तो लंबोर्गिनी चाहो. और मेरे टीचर बहुत अमीर बनन. मेरी सवेरे उठ के वाहिगुरु अगे यही अरदास हुंदी है कि हे वाहिगुरु सारे टीचरों दे पर्स नोटां नाल भर दे और दुनिया दे सब तो अमीर टीचर होन, फिर मैं जीपे नंबर अपना दे दिया करांगा. सो थैंक यू टीचर्स, थैंक यू वेरी मच. Thank you. Okay, okay. Our topic starts. The name of the topic is, I should call it, क्या रखा हमने टॉपिक? हैप्पी आवर्स. नहीं वो तो मेरे को पता है, मैं इनसे भी पूछ लेता हूँ. हैप्पी क्लासरूम्स. ओके, which is very difficult job. Effective teaching, creating happy hours. So this will be our topic. The best part is that when we talk about the effective teaching, my question, I don't have any question. My concept is, who gives effective teaching? ये effective teaching देता कौन है? टीचर है ना? Definitely it's by teacher only. Now my question is, who is teacher? I request honorable sir to join me. आजो 2 मिनट ले. हाँ ले फिर क्या है? हेजिटेशन, जिन्हों हेजिटेशन है उन्हें तो मैं जरूर बुलाऊंगा. Sir, thank you sir, welcome. Sir, this is my thing. Actually, whenever I conduct sessions, I always interact with the female teachers because majority are female teachers. We male are in minority. ਅਸੀਂ ਅਲਪਸੰਖਿਅਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ. तो ਮੈਨੂੰ बड़ी खुशी मिलती है जो मेल्स मिलते हैं मैनू, बिकॉज किते ना किते मैनू अपनी बिरादरी मिल जाती है. सो सर पहले इंट्रोड्यूस करें. My name is Raj Singh. We are working as a social science teacher from Puruvia. ओके राइट सर. मतलब सर मैनू किसी ने पूछ लिया, कहंदा यार टीचर की हुंदा, व्हाट डिफाइन टीचर, तो मैनू कुछ अलग जी बोलता. अदरवाइज थोड़े दिन नजर च टीचर कौन हुंदा है? हर तरफ टीचर है, हर तरफ टीचर है. मैं कंटिन्यू प्लीज कंटिन्यू. हम घर से जब निकलते हैं जी सर. तो स्कूल तक आते हैं या अदर कोई फील्ड में जा रहे हैं. यस सर, मैं हूँ जी. हाँ जी तो सभी जगह में टीचर ही है. करेक्ट. अगर आप ड्राइविंग से सीख रहे हो, रोड पे सीख रहे हो, स्कूल में एंट्री करते सीख रहे हो, क्लास में सीख रहे हो, तो वहाँ पे टीचिंग लर्निंग चल रही है.
ਸੁਪਰਬ ਸੁਪਰਬ ਸੁਪਰਬ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਸਰ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸਰ ਸੈਡ ਦੈਟ ਕਿ when you move out everyone is a teacher, on the roadside also you get a teacher, right? Even buffalo ma'am is also a teacher. Yes. मैं भैंस से भी सीखता हूं। क्या कुछ पता नहीं किस वक्त में किस तरफ मुड़ जाए तो गाड़ी स्लो कर लो। दूसरा, बजाय आगे से जाने के उसके बैक से निकल जाओ तो बच जाओगे। am I right sir? है ना? तो everyone is teacher. Very good, wonderful sir. Thank you very much. I invite you sir to हाँ जी तुसी लगा दे। Yes. So effective teaching create करना है, right? I am comfortable in 3 languages. English से 1, हिंदी के लिए 2 दबाएं, पंजाबी लिए 3 दबाओ, एक मैनू होर भाषा भी आती है 4, रावलपिंडी असा भी बोल छड़ दें। ठीक है? और तो नहीं पता जेडे पटियाले वाले उन्होंने पता ना रावलपिंडी की होंगे। And if apart from that we'll use all the languages. Good morning sir. Good morning, sir. God bless you. God bless you. Thank you, sir. Yes sir. My पहले बेटा अपने आप को इंट्रोड्यूस करो कि my name is this. My name is Anmol Chawda. I am PGT Physics here. Physics. Yes, sir. Wow, he's TGT Physics. Physics is physis. Physis means to know the nature, the God. Yes, sir. है ना? Yes, sir. That is PHUSIC. It's a Greek word. Am I right? Yes, sir. Alpha, beta, eta, theta, pi, psi, omega, curly, tau, xi, chi, rho. है ना? Yes, sir. Epsilon naught 8.85 10 to minus 12 coulomb square meter square Newton inverse. है ना? Outstanding. He taught me physics. He taught me physics in +1. I still remember Mr. Chabra sir. He said fundamental unit is that unit which cannot be further subdivided. N1 U1 equal to N2 U2 whatever may be the system of measurement of a physical quantity. Its magnitude remains constant. Constant. सब कुछ यही सिखाता है मेरे को। Love you. बेटा एक बात बताओ, Yes, sir. आपकी नजर में टीचर क्या होता है? टीचर जैसे सर ने बोला नहीं, everyone मेरे is- स्कूल में ना एक बार आए थे एनसीसी वाले, तो बोलते बड़ा होके क्या बनेगा? एक ने कहा जी मैं फौज में जावांगा। फिर मैंने पूछा, मैं कहा जी मैं भी वही जो ये कह रहा है। तीजे ने पूछा वही जो ये कह रहा है। सो वी हैव टू बी अ बिट डिफरेंट अगर हो सकता है, अदरवाइज नो प्रॉब्लम। मैं एग्जांपल नाल एक्सप्लेन करांगा। बेटा इट इज योर सेशन। यस यस, मतलब मान लो मैं किसी मैं मान लो मैं ये हूं। मान लो मैं किसी कीड़ी ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ हाँ, ਠੀਕ ਹੈ हाँ। ਉਹ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ 2 ਵਾਰੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੀਜੀ ਵਾਰ मतलब काफी सारे ट्राई कर रही है। Because coefficient of friction is not sufficient. यस सर, एब्सोल्युटली राइट। Okay, carry on. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗਿਵ ਅਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਟਾਰਗੇਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਟੀਚਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਟਾਰਗੇਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। Wow. ਹੋਰ ਵੀ I have one question. यस सर। Are you sure कि वो कीड़ी है? अब कुछ भी हो सकता है, कीड़ी भी हो सकती है, कोई भी, मतलब जो मेरे को सिखा रहा है ये बात Okay. कुछ भी हो सकता मतलब कुछ भी हो सकता है। वो कीड़ी एक सिंबल है। Yes. बेसिकली कहते ने सूरा सोई सरहाइए लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कभू न छेड़े खेत। वो कहते ऐसी की तैसी मैं हटदा नहीं, मैं अपना एम अचीव करूंगा ही करूंगा। छाबड़ा साहब क्या बात है। तो आपकी नजर में टीचर वही है जो ट्राई करता जाए। है। यस सर, कुछ ना कुछ सिखाए, कोई अच्छी बात सिखाए। वेरी नाइस, वेरी नाइस। गजब गजब। गॉड ब्लेस यू। Thank you, sir. I request now Dharminder sir to join me. थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर। सत श्री अकाल भाजी। सत श्री अकाल। अब पकड़ो। So over to my favorite Dharminder sir. Yes. गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू।
ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਕੋਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਟੀਚਰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਸਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਕੋਲ ਵੀ ਘਟਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। Time Triminder is Triminder. May I request you to stay here, sir? Yes, sure. I'm getting a lot of energy from you. Sure, sir. Right? Okay. I request you, sir, to join me. Females, please don't feel jealous today because I'm inviting all males, right? Okay. Sir, 1 minute, sir. Lala, sir. ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ sure. Every time one has to look into this. ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਟੂ ਆਲ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਵਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖਣਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਇਹ Life ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਦੇ- ਕਿ ਸਿੱਖਣਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਣਾ ਆਪਾਂ, ਇਹੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਚੀਜ਼, ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਰਮ ਹੈ MKO, ਮੋਰ ਨੌਲੇਜੇਬਲ ਫॉर ਅਦਰਸ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ MKO, ਮੋਰ ਨੌਲੇਜੇਬਲ ਫॉर ਅਦਰਸ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਟੀਚਰ ਹੈ। ਵਾਓ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਹ ਵੀ MKO ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੇਰੇ ਲਈ MQ ਪਤਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ ਇੱਕਦਮ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, sin 2a to sin a cos a 2 tan to tan 1 plus tan square a cos 2a cos square a minus sin square a sin 3a 3 sin a minus 4 sin k ddx of x degree pi upon 180 ddx of log x 1 upon x ddx of e to x is e to x, है ना? So he taught me so many things, you know, right now that is for me your M KO बेटा तू भी आई जा, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ? ਹੋਰ ਇਹ ਪਤਾ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਗਨੋਰ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਨਾ, ਯੂ ਆਰ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਮਾਈ ਵਰਕਸ਼ॉप, ਹੋਪ ਸਰ। Myself, Anubhav Gill. I am basically from Ludhiana, but recently shifted to Fazilka since last 2 to 3 years. Anubhav, my Anubhav says that this Gill is from Gill Pend near Guru Nanak Engineering College, Ludhiana. No, sir, we are living in Jamalpur urban state. But ਹੈ ਤਾਂ ਗਿੱਲ ਪਿੰਡ ਉਹਦੀ, ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਪਿਛੋਕੜ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। Near, हाँ DNA ਚ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। मैं भी बागेश्वर बाबा है, पर्ची में लिखा है, देखो। So you teach which subject? English. Wow, great. You know, MKU. He taught me English, you know, right? My Lord, the baby is a highly moving narrative of servants, devotion, suffering, and sacrifices. It reveals deep insight into the working of human heart. It is the masterly study of human motives and behavior. Raichan was servant in Paul's house. He had been there since the time when he was a child. He taught me this. गलत नहीं बोला कुछ? I'll tell you. Long back, I had been invited by a school to have a lecture with the parents. It's real. You can watch it on the YouTube. And that was in district Singapore. You will put me Singapore in Punjab is Sangrur. Sangrur with love I call Singapore. Okay. So, principal says that you have to eloquate in English. Mr. Gill was also there with me. He said, sir, if you don't speak in English, you will be fined for 500 rupees for every line, which language you use. Okay. And parents were sitting there. Principal ma'am was there. Everybody was there. I said, honorable dignitaries, principal ma'am, managing director, what an exuberance and opulence of this august gathering. I'm enthralled to address the galaxy of teachers and parents who have contributed to make this school into a fantabulous institution. मेरे से शशि थरूर आ गया है ना, एक इंग्लिश बोल रहा है, ओके।
तो एक बापू जी बैठे सी अगे, वो बाला बोलन देख के सोचा कि मैं बाहरों आया तो सर हम आपकी गुस्ताखी में कुछ आख सकते हैं? मैंने कहा जी या अंदर मेरे को तो हैरानी हुई, आपको ये मेरी बात समझ में आई? मैं कहा या। कहता बुरा ना मानो तो वैसे आप कहां से हो? मैं क्या शुड आई स्पीक इन अदर देन इंग्लिश? कहना बोलो, तुम डरते क्यों मैडम को? लो असि फीस देने। मैं कहा ठीक। मैं कहा माई सेल्फ इज विपिन शर्मा, आई स्टडीड इन गवर्नमेंट स्कूल पगड़ाना, तहसील राजपुरा, माई नेटिव विलेज इज, मैं पढ़िया है जी पिंड दादू मजरा, जिला पटियाला, नजदीक चंडीगढ़। और तुसी पंजाबी हो? मैं कहा पर पंजाबी बोल रहे यार, इतनी देर तुम औखे कर रहे हो। सो इस करके लैंग्वेज इज लैंग्वेज, इंग्लिश कनेक्ट्स विद द एंटायर वर्ल्ड, बट आई रिस्पेक्ट इंग्लिश इक्वली, आई रिस्पेक्ट हिंदी, बट 10 times आई रिस्पेक्ट माई मदर टंग। मेरी मां बोली मैं दसदा टीचर कौन हुंदा है। पहली गल तो टीचर्स आर नॉट क्रिएटेड, टीचर्स आर बॉर्न। जदों धर्मिंदर सर का बर्थ होया या तुहाडा बर्थ होया, जेडे भी टीचर्स क्रिएटेड नहीं है, तो जिन्ने भी डॉक्टर सीगे लेबर रूम च, नर्सेस सी, बेहोश हो गए। कहते अवतारी पुरुष पैदा होया है, रोशनदान चो रोशनी निकली है। जदों सानू लपेट के ग्रैंड पेरेंट्स नू दत्ता, कहते जी टीचर पैदा होया। ओके, टीचर कौन होता है? बहुत ध्यान से सुनना। टीचर को प्रिंसिपल मैम बुलाएंगे, मैम सर, सर कुछ पॉइंट्स हैं। हाँ जी मैम। सर एक तो आपका सिलेबस बहुत पीछे रह रहा है इसमें। सर एक आप बच्चों से बहुत बातें करते हो इसमें। सर एक आपका सिलेबस पीछे है इसलिए क्योंकि आप बच्चों से बहुत बातें करते हैं। कि ठीक है जी। सर यू आर ओवर फ्रेंडली विद द स्टूडेंट्स, यू आर ओवर फ्रेंडली विद द स्टूडेंट्स। मैं तो सर नोटिस किया मैंने कि आप बच्चों को चॉकलेट्स भी बांट देते हो और सबके व्हाट्सएप नंबर आपके पास हैं, आप उनसे चैट भी करते हो। यस मैम, आगे से नहीं करेंगे। देन सेम थिंग प्रिंसिपल मैम ने जो बोला, वाइस प्रिंसिपल ने बोला, वो चीज कोऑर्डिनेटर ने बोली। अब प्रिंसिपल मैम, कोऑर्डिनेटर मैम, वाइस प्रिंसिपल मैम, एमडी सर, हम लोगों को जो भी समझाएं, हम अंदर यस यस करके गर्दन मारेंगे, बाहर आके हम वही करेंगे जो सोचा हुआ है, उसको टीचर कहते हैं। नौकरी छोड़ देंगे, रिजाइन कर देंगे, मैं ना मानू। हम सब टीचर के अंदर एक स्टूडेंट होता है। नाउ माय डेफिनेशन, हम सब टीचर के अंदर एक स्टूडेंट होता है। जब हम क्लास में टीच कर रहे हैं तो अंदर से हम अपने अंदर के स्टूडेंट को टीच कर रहे हैं। जब वो अंदर का स्टूडेंट बाहर के स्टूडेंट से मैच कर गया, वी आर वेरी गुड टीचर, अदरवाइज वी आर दी वर्स्ट टीचर, WORST, वर्स्ट टीचर। तो गुड टीचर, say with me, a good teacher is always a good student. So we are teacher as well as we are students. Sometimes our student teaches better than us. अब एक बार धर्मेंद्र सर को, सच्ची बता रहा हूं, एक मिनट सर इधर है ना, धर्मेंद्र सर ने किसी टीचर से पूछा कि सर आप बड़ी फुकरियां मारते हो, a to raise power m is equal to a to raise power n।
अब इसको ना वो ऑटो ऑफ कर दो, इसका ऑर्गेनिक ही चलने दो। यस, थैंक यू। So a to raise power m is equal to a to raise power n. This implies m equal to n. अब धर्मेंद्र सर ने बोला कि सर एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो 1 टू पावर 1, 0 इज इक्वल टू 1। तो इट इज ये कौन बोला अंदर से? उनका स्टूडेंट। अरे कंट्रोवर्सी नहीं है, मैं जस्ट एक एग्जांपल दिया है। मैं तो बच्चा हूं यार, मुझे तो पता ही नहीं कुछ, मुझे नहीं कुछ आता होता। अब धर्मेंद्र सर मेरे को ले गए, कहते बेटा तू ना ज्यादा तंग ना करे कर, क्लास च ज्यादा ना पूछा कर, कल तेन पिज्जा खिलाना है। सर मेरे को ले गए पिज्जा खिलाने। जब पिज्जा खिलाने गए तो पिज्जा का रेडियस था Z, पिज्जा का थिकनेस था A। धर्मेंद्र सर मुझे बोलते क्या हुए? मैं कहा जी पिज्जा। कहता मारूंगा मैं, ध्यान नाल देख इसकी शेप कितना मिल दिया। मैं कहा मैं सर डिस्क। कहता डिस्क का वॉल्यूम क्या है? मैं कहा सर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू द थिकनेस। अब अंदर से मेरे अंदर का एक स्टूडेंट में टीचर जागा, मैंने सर पाई z a। गॉट इट? ये क्या है? इफेक्टिव टीचिंग। ये किसने दी? टीचर ने दी। टीचर ने किसी से सीखी, उसको उसने प्रोपेगेट किया। पंजाबी च लाइन है, फैले विद्या चानन होए। मैं एक बच्चे ने पूछ लिया, मैं क्या ਇਹਦਾ मतलब की है? कहना सर मैं तीजी बार फेल होया है, ये तो मतलब फेल हुई जो विद्या का चानन होगा। मैं कहा वो फेले नहीं, फैले विद्या चानन होए। सो यू हैव टू स्प्रेड एजुकेशन। तो ही इज अ टीचर, शी इज अ टीचर, एवरीवन इज अ टीचर। 140 करोड़ है ना, 65,000 रोज ऐड हो रहे हैं, वो सभी टीचर्स हैं। देख लो आप, किसी को भी बोल दो हमारे देश में हर बंदा डॉक्टर है, हर बंदा टीचर है। किसी को बोल दो आज ना मेरे सिर में दर्द है, तो एक काम कर मंगलवार में जलेबियां दूध च पा के गरम गरम खाला, ठीक हो जाओ। देख लो हर बंदा, एवरीवन इज टीचर। मेरी क्लास में ना बच्चे सीरियसली पढ़ते नहीं, मैडम जूते फेर दो ना ते यार, पता लग जाएगा। नहीं लगता पता। लॉजिक क्या है? When you start following others, you are a student. When you make the pupil to follow, you are a teacher. So teacher is always a student and student is always a teacher. Sometimes you teach something, but student teach better than us. मैं तो अप्रिशिएट करता हूं, कभी कभी हमसे बेटर कौन टीच करता है? बच्चे टीच कर देते हैं। हमसे बेटर बच्चे टीच कर देते हैं। करेक्ट? राइट? ओके। सो टीचर मेरी नजर में तो वो है जो किसी की माने ना। लेकिन when we are in the system, चावड़ा जी, when we are in the system is that part of universe which is under observation. Other is surrounding. When you create surrounding as a system, then nothing is surrounding. When principal is saying you something, when vice principal, coordinator is saying you something, they may be senior in age to you, they may be junior in age to you, but you have to follow their instructions because you have to salute the chair. How's it? So they have limitations. अब कोऑर्डिनेटर एक ऐसा प्राणी है जो हम में से निकल के आया होता है। वो बोलेगा मैनेजमेंट ऐसा कह रही है यार, कर ले, तेरी भी बच जाएगी, मेरी भी बच जाएगी। राइट? प्रिंसिपल मैम पहले से ही बहुत ज्यादा नेगेटिव हो चुके हैं ना, फिर मैं नौकरी छड़ दा। नहीं तू नौकरी था छड़, पागल है तू, अपन ही कम कर लेने की फर्क पैंदा अपन। तो क्वेश्चन इज इफेक्टिव टीचिंग में क्या होता है? एक जगह एक मैनेजर
उस सुबह सुबह सभी लोगों को कॉल करके गालियां मार के बोलता था अब जाके काम करो, कोई नहीं करता था. You have to be in extreme good mood of working. When you enter in school, keep your frustrations, your tensions at the gate and walk in with a fresh mind. So, this is my definition of teacher. कोई विशेष टिप्पणी सर? नहीं सर, बहुत बढ़िया. कुछ कहना चाहूंगा. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच. Think will just everything is with you. जो इसमें लिखा है ना वो आपने पढ़ना भी नहीं है, फिर टीचर कहे कि वो है जो मेरी बात सुन ली. ये मैंने इसलिए दे दिया कि चलो अच्छा लगता है. Yes, in effective teaching, the first point we will explore clarity in objectives. मैंने एक बार किसी से पूछा, मैं कहा यार व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लैरिटी इन ऑब्जेक्टिव्स? कहते सर वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है अंदर 4 ऑप्शन वाले, वो ऑब्जेक्टिव उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए. नहीं 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 नहीं, not that. Clarity in objective means, let us discuss that clarity in objective. That's the point. May I dare to invite Mr. Saurav Kubba, sir? God bless you, sir. कहता एक लाइन है, न था कुछ तो खुदा था, मैं ना होता तो खुदा भी ना होता, डुबोया हमको होने में, न मैं होता न वो होता, न ये होता न मैं यहाँ आता. So I have been recommended by Mr. Kubba to principal ma'am and Kubba sir, क्या बोलते हैं? जिंदगी एक ख्याल है जैसे मौत एक ख्याल है, न सुख है न दुख है न दीन है, बस कौन है? मैं अहम ब्रह्मस्मि, है ना? तो कुबा सर प्लीज से सम वर्ड्स अबाउट, कुछ कहना चाहेंगे आप? यार इन्हें मान नाल बुलाया मैं आपको, हेलो तो कर लो एक. मैं थोड़ा मेंटली तौर पे प्रिपेयर हूं, रीजन है मैं थोड़ा कम करके आया हैं. ओके, यस सर प्लीज माइक. Okay. आ जाओ, इधर आ जाओ Sir, why did you say you thank you, first of all? यस सर. Because when we are in the early morning, when we are talking about that the trainer is coming, and I told my fellow that I have attended your last lesson in 2023. We were sitting there, and your way of teaching, and as you add the mixture like the shero shairi, it's very superb. I appreciate, and I was busy in some official work, so that's why I could not attend. But again, that you today came, and it's very wonderful day, I think. So that's why I told you that. Thank you, sir. Love you. And the now point is that to all my The students. point is that you have to be at this point. Okay, thank you, sir. Yes sir. Okay. Yes sir. And what are the factive teaching? Clarity and objective. हाँ जी. I would like to describe that when we enter in the class. When I enter in the class, I say all the students stand properly. Okay? And then I say, oh, sit silently and listen to me what I am going to say. And as it is also applicable on the teacher, कि जब हम क्लास में एंटर करते हैं तो सबसे पहले हमें माइंड में क्लियर होना चाहिए what we are going to teach the students. What we call it in technical term, that we call it a lesson plan. We must need to prepare the lesson plan.
ओके अगर लेसन प्लान प्रिपेयर नहीं है तो एटलीस्ट जो हमारा टॉपिक है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाट वी वांट टू डिलीवर द स्टूडेंट। अगर चाहे मैथ की क्लास है, कुछ भी है, व्हाट एवर द टॉपिक इज दैट, उसमें हमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि व्हाट वी आर गोइंग टू टीच, कि जो भी हम टीच करेंगे वो स्टूडेंट अंडरस्टैंड करेंगे या नहीं करेंगे। हमें पता है, टीचर को पता होता है कौन सा स्टूडेंट आगे बैठा है वो कितना उसको क्लियर होगा, जो लास्ट बैठा है स्टूडेंट उसको कितना क्लियर होगा, क्यों स्टूडेंट गेटिंग अवर पॉइंट और नॉट। वी नीड टू अंडरस्टैंड, हमारे ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं होंगे तो दैट टीचर कैन नेवर बी द बेस्ट टीचर। इवन गुड तो सारे गुड होते हैं, जब हम क्लास में एंटर करते हैं तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो काफी हद तक हम यही सोचते हैं कि अपने टीचर को अच्छी तरह हम टीच करें, लेकिन वी कांट बिकम द बेस्ट टीचर जब तक हमें खुद नहीं पता होगा असं किवें बच्चों को वधिया करा सकांगे। अगर फॉर एग्जाम्पल मैथ की क्लास हैगी है, पैरीमीटर ते असं टॉपिक क्लीयर किया, पहला खुद तो सानू क्लीयर होवे, ਜਦੋਂ तक ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ एग्जाम्पल जिवें सर ने बोला कि पिज़्ज़ा है, पिज़्ज़ा इज द फॉर्म की है, दैट इज इन द सर्कल फॉर्म, उनका पैरीमीटर की होंदा 2πr होंदा है, ठीक है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से इट्स πd। जो तक उसकी पूरी एग्जाम्पल ਅਸੀਂ प्रॉपर बच्चों के सामने प्रेजेंट नहीं करते, साडा वो ऑब्जेक्टिव जिहड़ा हैगा जिहड़ा बच्चे नूं पढ़ाउण दा ਅਸੀਂ जो सोच के आए हैं कि बच्चे नूं पता होवे ये वाली चीज़ां, वो कदी नहीं होणगियां। सो अंटिल अनलेस वी आर नॉट prepared for our objective, we can't teach them properly. बच्चे समझ सकते हैं, लेकिन जो टीचर है the way of teaching should be more effective। मैं ये नहीं कहता कि सबब होती हैं मतलब बहुत मस्त होती हैं, नो, हमारा जो प्रयास है, हमारा जो ट्राई है, that should be on that way, उस रास्ते पर चलना चाहिए कि that we are going to teach them properly and we are going to become the best। गुड तो है, गुड बेटर बेस्ट, बट वी आर गोइंग टू बिकम बेस्ट, वो होना चाहिए। और ऑब्जेक्टिव तो लाइफ में ही एप्लीकेबल है, नॉट इवन द क्लासरूम, इवन द टीचर, चाहे कोई भी ऑफिसर हो, इवन आई थिंक टुडे सर इज प्रेजेंट अमंग अस, उनका भी एक ऑब्जेक्टिव होगा। तो हमारा लाइफ में विदाउट ऑब्जेक्टिव अगर उसमें क्लैरिटी नहीं है तो हम तो ऐसे हैं जैसे बोट में बैठे हैं तो पता नहीं है कि कहाँ जा रहे हैं, तो कभी भी वो दरिया या नदी पार नहीं होगी। सो द गोल, ऑब्जेक्टिव, ये सब क्लियर होने चाहिए। सो व्हाट आई थिंक दैट इज द बेस्ट मेथड। एंड बट सर इज देयर, he has more experience, he would describe that what are the objective and how we can bring the clarity in our objective. Okay, thank you sir for giving me time. Rather, we are all grateful. What a wonderful resource person is there. है ना? तो मैंने तो यहीं बुला लिया तुझसे। Thank you. अगे तो अपा दोनों मिलके, ठीक है, 50-50. Love you. Thanks. Super. नहीं, मैं तो नहीं कहता जाओ, एक गल कहां सर, मतलब यू आर सो हैंडसम, ते एक ना अब उठे रखता, हाँ, एक गल मैं कहना चाहूंगा। सर ने कहा शेरो शायरी मैनू नहीं आंदी, मैं एक गल कहना है, कहते अब ये माना और अब ये जाना, तेरे रुख पे तिल का मतलब दौलते हुस्न ने दरबान बैठा रखा है। गॉड ब्लेस यू। सो टीचर के अंदर एक स्पार्क होना चाहिए, वो सर में है। मैंने बोला ना जब टीचर पैदा हुआ तो सारे बेहोश हो गए थे कि अवतार पैदा हुआ। आप सबके जब जन्म हुए तो माता कौशल्या हॉस्पिटल च कोई होया पटियाले वाला, तो बोले यार अवतारी पुरुष, अवतारी स्त्री पैदा हुई है, बाद पता लग गया भी ये तो टीचर है। सो टीचर दी शान वखरी, टीचर दी आन वखरी। सो लव यू सर, मजा आ गया। अब सर ने बोला, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सर ने बोला कि कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्टिव का क्या होना चाहिए। मैं केमिस्ट्री वाले टीचर को थोड़ी देर के लिए, अभी आर्ट्स वालों जलना मत, हम आर्ट्स में बड़ा फन करने वाले हैं, हिंदी में भी करने वाले हैं, वो पहले इनको शांत कर दूं। पता क्यों? ये ना
ਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਟਾਸ਼ਨਾਂ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ ਜਿਹੀ ਸਟਾਈਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। और बाकी सारे बड़े मचते हैं। अगले जन्म च मैं साइंस टीचर बनूंगी, पता क्यों? शाम को देख के फट्टा ला के पढ़ाऊं मैं भी, मेरे भी बाहर स्कूटर खड़े होंगे ना, फिर मजा आएगा। आई रिक्वेस्ट, चलो फिजिक्स सर थोड़ी देर के लिए, केमिस्ट्री मैम थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए आ जाइए, आ जाइए। सर ने एक बड़ी अच्छी बात बोली, कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव। जो भी आना चाहे, मतलब मुझे किस सुनो, तुसी फुफड़ वांगू गुस्से नहीं होना भी मेरी मिलनी नहीं कराई है। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਬਗੇਸ਼ਵਰ ਥੋੜੀ ਆ ਵੀ ਪਰਚੀ में लिखा है, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ पता, ਤੁਸੀਂ खुद आना है। इट इज, मैं की बोले, इट इज योर वर्कशॉप। अगर ये अच्छी वर्कशॉप होती है क्रेडिट मेरे को जाएगा, अगर ये खराब होती है तो क्रेडिट डिस्क्रेडिट को बस आपको जाएगा। आ जाओ, इंट्रोड्यूस बेटा, कम हियर। My name is Sachpreet and I am working as a PGT teacher in this institution from the last year. God bless. Chemistry. Yes, sir. My name is Neha. I am teaching here of physics. Okay. अब ये जितने भी है ना ये टीचर्स, इनके पास पीटीएम में एक ऐसा लाइन होती है, ऑनरेबल प्रिंसिपल मैम, जितने भी टीचर्स होते हैं ना साइंस में पर्टिकुलरली, बोला है ओके 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 ओके। अच्छा, कहीं पता क्यों नहीं आंदे भी कॉमन रूम च कल फिर तू क्यों गई सी, तेन कोई लोड़ है, गई तो सी तू, ये फुकरी मारनी जानी है। कम, इट इज योर सेशन। Myself Priya. वो टीचर ही क्या जो अपने, दिस इज अवर सेशन, इट इज अवर कुंभ। तो जड़ा नहीं नहाएगा आके फिर पाप नहीं धुलना है, ठीक? Myself Priya. यस प्रिया जी। I am teaching biology here. भाई बायोलॉजी च तो मैनू अमीबा तो सिवाय कुछ नहीं बनाना आंदा, क्योंकि उसकी कोई शेप ही नहीं होंगी। Yes. गॉड ब्लेस। पकड़ लो कोई भी, यू कैन। ये लोग जो पीटीएम होती है ना, पीटीएम तो नंबर कम आए होते हैं, तो पापा पहले तो गुस्सा निकाल के जाता है प्रिंसिपल के ऊपर, मैडम जी अड्डी फीस दे दिया, बच्चे के नंबर तो कुछ नहीं है। ओके, प्रिंसिपल एट दैट टाइम यू डोंट नो शी इज टेकिंग फेवर फॉर यू, वो उनको कूल डाउन करके भेजेंगे ऊपर कि पहले उनका गुस्सा थोड़ा वहीं पर कम हो जाए, क्योंकि पेरेंट्स के पास एक ही चीज है कि असी फीस देंगे। मैं पेरेंट्स, मैं आप भी पेरेंट है, तुसी भी पेरेंट हो। अच्छा टीचर वो भी है जो बहुत अच्छा पढ़ाता है, बच्चा जब फेल होता है वो बोलता है कि सर मैम आपने तो बहुत मेहनत कराई थी, हम ही नहीं साले पढ़े। वो भी एक टीचर की डेफिनेशन है, उसके लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये लाइन कहलवाने के लिए कि मैडम तुसी थोड़ा कोई कसूर नहीं है जी, तुस तो बहुत मेहनत की थी। ये किद्दां जताओगे पेरेंट्स नूं, किद्दां जताओगे? एक पॉइंट नोट कर लो, आई विल टेल यू दिस, यू विल आस्क मी सर हाउ वी कैन क्रिएट दैट लाइन इफ आई फॉरगेट। ओके, नोट कर लो, हाउ वी कैन क्रिएट अ फीलिंग अमंग द पेरेंट्स दैट वी डिड आवर बेस्ट। बच्चा ही नहीं पढ़ा, मैंने पूछना है, एक करवा के जाऊंगा मैं, 100% होएगा, गारंटी है। आप लोग पता क्या बोल देते हो, मैं भी, बच्चे कह रहे जी फंडामेंटल नहीं क्लियर, बच्चे के बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर। बच्चे के क्या नहीं क्लियर? बेसिक्स क्लियर नहीं है। बेसिक्स क्लियर नहीं है। क्या कोई कॉन्सेप्ट ऑफ ए कॉन्सेप्ट बताएगा? मैं क्वेश्चन ही पूछ रहा, वो तो मैं आंसर करूंगा। देखो जेड़े क्वेश्चन मैं पूछूंगा ऑब्वियसली ਉਹਦੇ आंसर तो मैं आंदे होंगे। मेरे को आई डिड वन सेशन इन सोनीपत, टिकराम मेमोरियल स्कूल, वेरी बिग स्कूल इन सोनीपत। एक बच्चा उठ के आया मेरे पास, कहता सर
हमने सोनीपत, पानीपत, घुरुंदा सारे ड्राई क्लीनरों के पास गए। मेरे पापा बोलते यार फंडामेंटल क्लीन कराने हैं, कोई ड्राई क्लीनर है जो फंडामेंटल क्लीन कर दे। अब मैं पहले, अगर आप अपनी तरफ से कुछ ऐड करना चाहते हो कि कॉन्सेप्ट क्या है, तो मुझे खुशी मिलेगी, राइट? अगर आप बोलोगे नहीं सर नजर लग जाएगी, है ना? ज्योतिषी नहीं आते सवेरे सवेरे नजर उतारो, बकवास। आई डोंट बिलीव, आई टेल यू लेटर। यू वांट टू से समथिंग अबाउट कंसेप्ट? हाँ हाँ, कंसेप्ट ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣ ਚ ਕੰਸੈਪਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਪਨ ਕਿਉਂ ਹੋਈ। ਕੰਸੈਪਟ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਤਾਂ ਫਰੋਮ ਡਾਊਨ ਟੂ ਅਪ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੂਵ ਔਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਯੂ ਕੈਨ ਲਰਨ ਇਨ ਐਨੀ ਲੈਂਗੁਏਜ। अगर ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਕਨਸੈਪਟ ਹੀ ਵੀਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਟਿਊਸ਼ਨਸ ਲੈ ਲਓ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਨਸੈਪਟ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਨੇਚਰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ। मेरे अकॉर्डिंग ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਨਸੈਪਟ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਨੇਚਰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਨੈਚੁਰਲੀ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਬਸ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇਨਵੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਵੇਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮੋਮੈਂਟਮ ਫਿਜ਼ਿਕਸ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨੈਚੁਰਲੀ ਸੀਗਾ, ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ ਇਨਵੈਂਟ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਸਰ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਨਸੈਪਟ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿਸਤਰੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਨਸੈਪਟ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਾਸ ਥੀਟਾ ਸਾਈਨ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਬੇਸਡ ਔਨ ਅ ਕਨਸੈਪਟ। ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਬਣੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਪਰਫੈਕਟ। ਪਰ ਕਿੰਨਾ ਜਲਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੁਲੀਗ ਕੋਲੋਂ, ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੀਆਂ ਵਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹਾਰਟ ਵੀ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਤਾ ਆਪਣੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। गुड योगा also, you know, okay भाइयों बहनों, योगा, right? Yes. मेरे अकॉर्डिंग कंसेप्ट है, देखो भगवान जी ने कुछ सोच समझ के अपन ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲਿਵਿੰਗ ਥਿੰਗਸ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਨॉन ਲਿਵਿੰਗ ਥਿੰਗਸ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਲਾਂਟਸ ਨੇ, ਐਨੀਮਲਸ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪਲਾਂਟਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਰੂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਵੈਜੀਟੇਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਐਨੀਮਲਸ ਤੇ ਪਲਾਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਐਨੀਮਲਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨੇ, ਐਨੀਮਲਸ ਪਲਾਂਟਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪਲਾਂਟਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਆਲਟਰਨੇਟਲੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। एक कुड़ी ना बहुत तेज है, इन्हें पता लग जाता भी इस बच्चे ने मेरे को ट्यूशन लगनी है कि नहीं लगनी है। नहीं सर, मैं पढ़ाना चाहिए है, क्यों नहीं? सुनो, शी इज सच एन इंटेलिजेंट गर्ल। शी सेट के विपिन सर ने पता क्या बोलना है कि फिजिक्स वाला फिजिक्स की गल करेगा, केमिस्ट्री वाला केमिस्ट्री, मैथ्स वाला मैथ्स, बायो वाला बायो। यस, ऑब्वियसली, बिकॉज वी ब्रीथ, वी स्लीप, वी एक्सेल, वी इनहेल आवर सब्जेक्ट। हम लोग किसके लिए काम करते हैं बताओ जरा? एक बंदे को रोटी ली ना, पीस ऑफ माइंड। मैं तो कार चलाते चलाते ही अपना ब्रेकफास्ट कर लेता हूं, समझ आया कि नहीं? एनीवे, एनीबडी एल्स कोई बताना चाहेगा कॉन्सेप्ट ऑफ ए कॉन्सेप्ट? चलो फिर मैं दसा। यस सर, श्योर। ओके, आई लव यू सर। सर को श्योर। पहले माइक पकड़ो और आप बोलोगे क्या पता है? मैं लगाता हूं, आप पहले बोलो मी टू। मी टू। अब ओके सर, अब एज पर आई थिंक कि हमें सबसे पहले ये समझना होगा वाई वी आर हेयर, हम यहाँ पर क्यों हैं।
हम यहाँ पर अर्थ में ऊपर हैं, कोई टीचर है, कोई इंजीनियर है, कोई जो भी है, हम काम कर रहे हैं, वो क्यों काम कर रहे हैं? पहले इस चीज़ को समझना होगा कि क्रिएशन ने, नेचर ने, आई वुड लाइक टू ऐड विद नेचर, कि नेचर ने हमें यहाँ पर क्यों भेजा है। ठीक है, यहाँ पर हम जो अपना काम करते हैं, टीचर है, कुछ भी हमें, हम उनकी लाइफ को बढ़िया अच्छा करने के लिए काम कर रहे हैं, हम अपनी लाइफ को अच्छा करने के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, टीचर एज ए मैथ टीचर है कोई, तो वो आएगा, बच्चों को रैशनल नंबर बता रहा है, इरेशनल नंबर बता रहा है, साइंस और फिजिक्स के कॉन्सेप्ट बता रहा है, लेकिन एक्चुअली उसकी ज़रूरत क्या है, उनकी लाइफ में क्या ज़रूरत है। कॉन्सेप्ट टीचर आया, फिजिक्स वाला टीचर आया, उसने बता दी, इक्वेशन बता दी, E=mc², ठीक है, और मैथ वाला टीचर आ गया, उसने पेरीमीटर, रेक्टेंगल, ये सब चीज़ें बता दी। क्या ये चीज़ें हमारी लाइफ में एप्लीकेबल है? क्या इनको यूज़ करने से हमारी लाइफ और बढ़िया हो सकती है? अगर इनको यूज़ करने से हमारी लाइफ आगे बढ़िया नहीं हो सकती, तो उस कॉन्सेप्ट का कोई फायदा नहीं है। हमारे यहाँ जितनी मर्जी बातें कर लें, लेकिन अगर हमारे देश में आज भी लोग इलिटरेट हैं, बच्चे मर रहे हैं, तो हमारे वो कॉन्सेप्ट का कोई वैल्यू नहीं है। आज भी हमारे देश में अगर करप्शन है, लोग भूखे मर रहे हैं, उनको पाई के लिए मुताज हो रखे हैं, तो आई थिंक उनके साइंस, मैथ और ये सब कॉन्सेप्ट का हमारा कोई मतलब नहीं है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट इज दैट कि हमें जो नेचर ने भेजा हमें, ये हमारी सारी आर्टिफिशियल चीजें हैं। हम कपड़े पहन के चल रहे हैं, अगर विदाउट कपड़े हो तो क्या हो जाएगा? इट इज जस्ट अवर मेंटालिटी। लेकिन मेन चीज है हमारा पीस ऑफ माइंड। अगर वो पीस ऑफ माइंड नहीं है, हैप्पीनेस नहीं है, ब्रदरहुड नहीं है, भाईचारा नहीं है, प्यार मोहब्बत नहीं है, तो इसके बाद जो कंसेप्ट हमने जो क्रिएट किए हैं, फिजिक्स वाले, केमिस्ट्री वाले, मैथ वाले, इंग्लिश वाले, दुनिया भर के सब्जेक्ट है, अभी और आने वाले टाइम में और भी सब्जेक्ट ऐड हो रहे हैं, तो उन सब्जेक्ट की कोई वैल्यू नहीं है। द फर्स्ट कंसेप्ट इज दैट एज ए टीचर जब बच्चे बैठे होते हैं तो हमें उनके साथ प्यार करना, हमारी इमोशनल अटैचमेंट नहीं है, तो हमारे सारे कॉन्सेप्ट हैं उनकी वैल्यू बिल्कुल नल एंड वॉइड है, उनकी कोई वैल्यू नहीं है कॉन्सेप्ट की। दुनिया भर के टॉप मोस्ट चाहे साइंटिस्ट का कॉन्सेप्ट लेके आ जाओ, अगर वो लव स्प्रेड नहीं हो रहा, पीस ऑफ माइंड नहीं है लोगों में, तो उन कॉन्सेप्ट की कोई वैल्यू नहीं। तो पर्सनली आई फील द कंसेप्ट ऑफ द कंसेप्ट इज दैट बेसिक कंसेप्ट जो हमारी सृष्टि को, हमारी इस अर्थ को चला रहा है, दैट इज द पीस ऑफ माइंड, लव। जब तक लोगों में प्यार नहीं है, कुछ भी नहीं है। फ्यू डे आई बैक टू द मुंबई, दिल्ली एंड गुड़गांव, and then came to know that how many people are dying there and how many children are starving। कितने बच्चे मर रहे हैं, भूखे मर जाते हैं। हम शादी पे जाते हैं, कितना पैसा खर्च करते हैं, कई बार खाना खाने के बाद भी प्लेट छोड़ देते हैं पूरी भरी हुई। हमारी इंडिया में मोर देन 20 करोड़ एज पर द डेटा इज गिवन बच्चे मर रहे हैं, खाने के कारण मर रहे हैं। तो हमारी जितनी मर्जी फिलोसफिकल बातें कर लें, जितनी मर्जी प्रैक्टिकल बातें कर लें, हमारे जो कंसेप्ट है फिजिक्स केमिस्ट्री, उसका क्या फायदा है फिर, अगर हमारे जो बेसिक जो हमारी जरूरतें हैं हमारी वो ही नहीं पूरी हो रही, तो आई थिंक इन कंसेप्ट का कोई मतलब नहीं बनता। तो आई वुड लाइक टू ऐड द फर्स्ट थिंग इज दैट स्प्रेड ऑफ लव, दैट इज अ कंसेप्ट आई यूज, बट आई मे बी रॉन्ग। नहीं सर, you are the best defined teacher. Thank you. God bless you. Thank you, sir. Actually, when I speak, I create a mechanical wave that causes pressure on this diaphragm. It vibrates. When it vibrates, there is a coil and magnet. Whenever there is a change in flux, an induced current is set up. जब मैं बोलता हूँ, आप भी बोलते हो, तो ये डायाफ्रागम हिलता है, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट डेवलप होता है। वो करंट ब्लूटूथ से या वायर से एम्पलीफायर को जाता है, एम्पलीफायर उसके सिग्नल को एम्पलीफाई करता है, ओमेगा टी प्लस 5, उसके बाद फिर वो कन्वर्ट करता है बैक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो ये कॉन्सेप्ट ना होता, फिजिक्स का, इंजीनियरिंग का, मैथ भी लग रहा है इसमें, तो हम लोग लेक्चर ही नहीं दे सकते। हाउ इज इट? ये भी क्या है? कॉन्सेप्ट है।
एजुकेशन से अगर हम सोचते हैं कि हम पैसा कमाएंगे, तो बहुत पढ़े लिखे पीएचडी होल्डर वो बड़े बड़े सेठों के अंडर काम ना करते, और वो शायद नहीं जानते कि ये बंदे ने एंटीना बनाया है, या इस बंदे ने गैजेट बनाई है, या इसने कोवैक्सीन बनाई है, या इस बंदे ने मेडिसिन बनाई है। हमारे एजुकेशन का पैसे के साथ लेना देना नहीं है। एजुकेशन बंदे को कंडीशन करती है। सर हर्ट हुए दिल्ली जाके, गुड़गांव जाके, सर को मैं सर के सेंटिमेंट्स को सल्यूट करता हूं, मैं सर की भावनाओं को सल्यूट करता हूं। मुझे भी शर्म आती है जब हम जा रहे होते हैं, एक छोटा सा बच्चा नॉक करके कपड़ा मारता है और पेंसिल कहता ले लो मुझसे 5 रुपए दे दो, ठीक है ना। मुझे भी शर्म आती है कि मैं इस कोई भी बंदा, नॉट इन आवर कंट्री, सब जगह जहां भी ऐसा है, लेकिन ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, या हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश, मैथ, संस्कृत, इससे ये थोड़ी होता है कि हम पैसा कमाएंगे। नहीं, इससे हमारी कंडीशनिंग होती है। वी ग्रो। एक लेबर मैन है, वो ईंटों के भट्टे पे काम कर रहा है, हो सकता है वो इंजीनियर हो, तो हम बोलेंगे यार तू इंजीनियरिंग करके ये काम कर रहा है। अब एक चीफ इंजीनियर है, ऑफिस में चीफ इंजीनियर है, घर में वो पोचा मार रहा है, तो उसको बोलेंगे तू चीफ इंजीनियर है, पोचा मार। हम उससे कनेक्ट नहीं करते। कंसेप्ट का मतलब क्या है? इन एजुकेशन, इन इफेक्टिव टीचिंग, इन इफेक्टिव टीचिंग कॉन्सेप्ट का मतलब समझाता हूं मैं आपको। एक बंदे के जुलाई के महीने में दोनों टांगे ब्लू हो गई, नीली, और वो डर गया। तो उसकी मां बोलती कि तेरी तो जो नीला है, जो वो जहरीला है, अगर कोई इंसेक्ट काटता ब्लू हो जाता है। अब वो चला गया स्कैम से बना हुआ डॉक्टर के पास। तो वो डॉक्टर बोलता कि भाई ये तो टंगा कटनियां पैनिया, क्योंकि नीला है, जहरीला है, जुलाई का महीना है। उसकी दोनों टांगे काट दी सर, डॉक्टर साहब ने। कंसेप्ट क्या लाया? जो नीला है, अब उसके लकड़ी के आर्टिफिशियल जयपुरी लेग्स लग गई। वो जुलाई के महीने में फिर आ गया। अब दोनों लकड़ी की टांगे भी ब्लू हो गई। अब जो वहां पर उसका असिस्टेंट डॉक्टर था, वो मेहनत करके सिलेक्ट हुआ था, और जो बड़ा डॉक्टर था वो डोनेशन वाला था। तो उस दिन वो बड़ा डॉक्टर तो था नहीं, छुट्टी पे, तो वो कहता यार तेरी तो टंगा पहला डॉक्टर साहब ने कटती सी, मैं तो उस दिन आया नहीं सीगा। पिछले साल साढ़े को रिपोर्ट में पढ़ा, जो नीला है सर ने लिखा है जहरीला है, क्योंकि भगवान शिव की भी नीलकंठ बोलते हैं, यहाँ भी उनके, तो वो दुनिया में जितना भी जहर है यहाँ रखते हैं। तो उसने वो कॉन्सेप्ट लगा दिया, किसी कथा में सुन लिया होगा, जो नीला है। कहता यार एक बात बता, जब तू पिछले साल आया था तूने क्या पहना हुआ था? कहता सर जीन पहनी हुई थी। कहता उस वक्त बारिश में भीग के आया था? कहता यस सर। उसकी जीन का रंग उतरा था। भाई साहब ने नीला है ये कॉन्सेप्ट लगाया, दोनों टांगे। तो ये है कॉन्सेप्ट ऑफ ए कॉन्सेप्ट। अब एक और मैं आपको बात बताता हूं। एक बच्चे को मैंने चंडीगढ़ अपने घर बुलाया, तो वो मिलने आ गया। तो हम लोग
बारिश पड़ी बड़ी जोर से, तो बैठे रहे, ऊपर चले गए टॉप पे, तो टॉप पे रूफ के ऊपर बहुत ज्यादा पानी खड़ा हो गया। तो बोलता सर पानी थोड़ी छत ते बहुत खड़ा है, कड़ दिए। मैं कहा कड्डो। मैं कहा यार एक कहता सारे पाइप चौक है, ये ऊपर जी जाली है ना वो भन्ननी पैनी है। ठीक है, उसने जाली तोड़ी, सारे का सारा रूफ टॉप पे जो वाटर था ड्रेन डाउन क्विकली। थैंक यू। कहता सर चंडीगढ़ में सुखना लेक घूम के आइए। मैं कहा चल। अब हम बोट में चले गए। बोट में अचानक पानी भरना शुरू हो गया, होल था ऐसे ऐसे ऐसे। उसने क्या किया, उसमें एक रिपेयर वाला हथौड़ा पड़ा था, उसने इसको मारना शुरू कर दिया यहां। मैंने बोला ऐसे क्यों कर रहा है? कहना सर इधरों पानी आऊगा, इधरों चला जाऊगा। अब ये क्या है? कॉन्सेप्ट गलत है, एप्लीकेशन। ये कॉन्सेप्ट छत पे लग रहा है कि वो पानी नीचे जाएगा, बोट में ये नहीं लगेगा। वो नीला है, जहरीला है, वो जब इंसेक्ट काटे तो उस जगह पे पता लगता है। इसका मतलब ये नहीं कपड़े का रंग उतर गया तो टांगे जहरीली होगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं? क्लैरिटी इन ऑब्जेक्टिव्स एंड क्लैरिटी इन द सब्जेक्ट। और इसको अगर आप बच्चों को इस तरह से समझाएंगे तो जल्दी समझ आएगा। अगर आप उनको प्योर फॉर्म में समझाएंगे, याद रख लो, कोई भी बच्चा स्कूल में खुशी से पढ़ने नहीं आता, जैसे कोई भी टीचर 10-12 तारीख के बाद स्कूल में खुशी से पढ़ाने नहीं आता। वो जो मैसेज आया होता है तब तक जोश रहता है, जैसे ही वो खाली हुआ हमारा हरा भरा पर्स, तो उसके बाद फिर साइंस वालों को हम जरूर एक अजीब सी नजर से देखते भी थे, बहुत नोट बढ़ देने, उन्हें स्कूटी ले ली, इन्हें तो ट्यूशन पढ़ा दी है। ठीक। सो डियर टीचर्स, ऐसा नहीं है। क्रिएट इन यू ए क्वालिटी। अब मैंने आपको बोला कि आप किस तरह से सबसे बेस्ट टीचर बन सकते हो, जिसमें बच्चा बोले कि आपने बहुत अच्छा पढ़ाया था जी, हम ही नहीं पढ़े, है ना? जैसे सर कल आओ इधर आओ, इधर आओ। मुझे ना ऐसे टीचर्स बहुत पसंद है जो खुद से बोलते हैं। ये माइक पकड़ेंगे और कोई भी वॉलंटरली उठ के आए। कल कुछ स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन किया था, मैं टॉपिक करवा रही थी टिश्यूज़ के ऊपर, और वो बोल रहे थे मैं उन्हें इंग्लिश में समझा रही थी। उन्होंने बोला नहीं मैम आपको पंजाबी बोलनी आती है, आप पंजाबी में करवाओ। मैंने बोला मैं आपको समझा रही हूँ, हिंदी में बता रही हूँ। नहीं मैम तुसी पंजाबी च ही कराओ। पंजाबी च सुना मैम सानू वधिया समझ लग रहा, तुसी पंजाबी च ही कराओ। ठीक है, मैं करवाता, पंजाबी च करवाता। फिर एक स्टूडेंट उठे, उन्हें कहा मैम ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਇੰਸ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫੀਲਡਸ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਆਪਣੇ এনवायरमेंट ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਮ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ এনवायरमेंट 'ਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਆ ਸਭ ਕੁਝ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਆ ਇੰਨੇ ਔਖੇ ਵਰਡ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਟਿਸ਼ੂ ਸੀ ਪੈਰੇਨਕਾਈਮਾ ਟਿਸ਼ੂ, ਸਕਲੇਰਨਕਾਈਮਾ, ਕੋਲਨਕਾਈਮਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਟਰੀਜ਼ ਕੱਟ ਕੇ ਵੇਖਣੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਗੇ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਹਿਲਾਈ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਇੰਸ ਕਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਫੀਲਡ 'ਚ ਜਾਓਗੇ, ਸਟੈਂਡ ਹੋਵੋਗੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਥਸ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਥਸ ਹਰ ਇੱਕ ਫੀਲਡ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਮੈਥਸ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਈਨ 'ਚ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪੀਟੈਟ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਿਆ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੈਂ ਮੈਥ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਈ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮੈਥਸ 'ਚੋਂ ਮਾਰਕਸ ਆ ਗਏ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੇਰਾ ਪੀਟੈਟ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਫੀਲਡ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਰ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ 'ਚ ਇਹ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੈਮਿਸਟਰੀ 'ਚੋਂ ਮਾਰਕਸ ਨਹੀਂ ਬਣਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਕਰਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਬਾਇਓ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰੋ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲ।
ਬੁੱਕਸ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮੈਮ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੀਨਸ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦਾ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਜ਼ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਇਹ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਟ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਇੰਸ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਥੈਂਕ ਯੂ Indirectly, it's a question to me, है ना? ਯੈਸ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਲਿਆ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਮੈਂ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ So, for research institute, yes, yeah. Dehradun is a beautiful place, and just less than 40 kilometer away from Mussoorie, and you go to Dak Pathar, Sahastradhara, Sevat Ashram Road, and the people of Dehradun are great, golden heart, and very nice people, and you have a NDA and Doon school, and it's really an amazing place. And your honorable principal belongs to Dehradun. Big round of applause. Okay. So, see ma'am, in our country, मैं मुन्ने नूं डॉक्टर बनाना है क्यों ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਹੀ ਇਜ਼ ਨਾਓ ਡਾਕਟਰ KS ਧਾਲੀਵਾਲ KS ਧਾਲੀਵਾਲ ਅੱਛਾ ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਆਪਣਾ ਯੈਸ within 3 years he has got Mercedes C class क्यों डॉक्टर है ना एक बंदा कहता मैं डॉक्टर तां बनना है मैं लोगों को ठीक करना है मैं MBBS कर ली तो मैं अपने अरनी वाला ची हॉस्पिटल बनाऊंगा MBBS करके MD करके मैं इत्थे ही अपने स्टेट के लोगों को ठीक करूंगा अपने एरिया के लोगों को ठीक करूंगा एक कहता यार इत्थे की पिया है मैं तो दिल्ली जाऊंगा फीस भी वध मिलती है इतने बंदे ने 100 रुपया देना है कई बंदे कह देंगे तू तो उन्होंने मुंडा तेरे पापा तो मेरे दोस्त ही फीस का दी डियर टीचर्स असी साइंस क्यों करते हैं असी आर्ट्स क्यों करते हैं असी कॉमर्स क्यों करते हैं हर एक बच्चे का एक अपना टेंपरामेंट है हर एक टीचर का एक अपना वे है लाइफ नूं देखण दा जिंदगी दे जीण लई पैसे की बड़ी जरूरत है तो शायद प्राइमरी साडे देश दे विच हर बंदा ये सोचता है कि मैं ब्रेड एंड बटर अर्न करांगा इफ आई बिकम अ टीचर मैं अपनी फैमिली नूं देखांगा ये अडानी अंबानी ने तो सोचिया नहीं ये लक्ष्मी मित्तल ने तो सोचिया नहीं है ना ये आपां ही क्यों सोचते हैं क्योंकि उन्होंने अपब्रिंगिंग इस तरह की है कि दे हैव टू डू द बिजनेस साडी अपब्रिंगिंग ये है कि पढ़ लिख के अपने पैरों पे खड़े हो जाओ किसी बेटी को कहांगे कि बेटा तू पढ़ लै बगाने घर जाना है तो पता नहीं कैसा माहौल होंदा है तो अर्निंग होनी चाहिए है तो किसी स्कूल च जॉब कर ली द थिंग इज दैट कि पढ़ लिख के कुछ बन जाओ अगे पता नहीं किसी ने कुछ करवाना है कि नहीं करवाना अपने पैरों पे स्टैंड करो द थिंग इज दैट मेरी थ्योरी कुछ हो रहा है एजुकेशन नाल कुछ हद तक तो ठीक है कि वी अर्न बट एजुकेशन कंडीशंस अस एजुकेशन मेक्स अस डिफरेंट देन द अदर्स an illiterate person will say what is the purpose of sin theta cos theta he doesn't know that he's standing in a building the whole building is designed by sin theta and
cos theta. He doesn't know that he's speaking on a mic. That mic is totally an application of engineering. He is being treated by the doctor. That is the complete science of anatomy. मैं बोल रहा हूं हिंदी में, the credit goes to my हिंदी teacher. मैं पंजाबी विच बोलदा है, मेरे पंजाबी दे टीचर नूं क्रेडिट जांदा है. मैनूं अपने देश दे बारे कुछ इतिहास पता है तो ਉਹਦਾ क्रेडिट मेरे हिस्ट्री टीचर नूं जांदा है. मैनूं जियोग्राफिकल ट्रेन बारे पता है कि इत्थे दा एरिया किवें दा है, मैनूं ਉਹਦਾ क्रेडिट मेरे जियोग्राफी टीचर नूं जांदा है. सो एजुकेशन सानूं कंडीशन कर दिया है. हुण मैं एजुकेटेड अगर नहीं है तो मैं माउंट एवरेस्ट ते टी शर्ट ते हाफ पैंट ते जा नहीं सकता. तो आई नीड दैट काइंड ऑफ स्पेशल सूट. मैं स्पेस दे विच कुर्ता पजामा पा के तो स्पेस वॉक कर नहीं सकता. आई नीड ए स्पेस सूट. तो एजुकेशन ही दस दिया. एक बच्चे ने मैंने क्वेश्चन पूछा, सर मेरा क्वेश्चन है, बच्चे बहुत इंटरेक्ट करते हैं. मैं क्या? सर न्यूटन के सिर के ऊपर, हिमाचल में पूछा था किसी ने, सर न्यूटन के सिर के ऊपर एप्पल गिरा, उसने खाया क्यों नहीं? अब हिमाचली बच्चा मेरे बड़े प्यार करते हैं मेरे को, वो बिलासपुरी एक्सेंट में बोले, सर न्यूटन के सिर के ऊपर एप्पल गिरा, उसने खाया क्यों नहीं? मैंने कहा बेटा उसने सुपर साइंस ली थी. कहता क्या? मेडिकल एंड नॉन मेडिकल. ले सर खा लेना था. मैं कहा आर्ट्स लेता, धोके काट के खा लेता. अब इतने में कमर्स एप्टीट्यूड वाला बच्चा आया, कहता सर अगर कमर्स लिया तो मैं धोके चमका के पॉलिश करके डब्बे में पैक करके, बोलता ये एडम एंड एप्पल है जो खाएगा 5 लाख रुपए का है, बेच देगा. तो हर बंदे का एक अपना कॉन्सेप्ट है जिंदगी जीने का. ठीक है, सच कह रहा हूं, मैं फैक्ट बता रहा हूं. आप लोगों को भी, आप भी सोचते हो हम बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं, इसका क्या फायदा? गलत है आप. मेरी नजर में, आपकी नजर में मैं गलत हूं. फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट प्रोवाइडेड इट शुड एक्ट ऑन 2 different bodies. Why there are 2 different ideas, 2 different, yes men are never scientists. हां विच हां मिलान वाले कभी वैज्ञानिक नहीं बनते. रिबेलियंस आर साइंटिस्ट. जेडे विद्रोह करते हैं वही साइंटिस्ट बनते हैं. मेरी गल फॉलो कर रहे हैं? लॉजिक क्या है? एवरी डे वी आर ऑल साइंटिस्ट, वी आर ऑल आर्टिस्ट, वी आर ऑल लैंग्वेज टीचर्स. जब असी हिंदी च बोलना तो असी लैंग्वेज टीचर है. जब असी पंजाबी बोलना असी पंजाबी है, इंग्लिश बोलते हैं इंग्लिश है. जब मैथ पढ़ाने लगे तो मैथ की भाषा विच आ गई, साइंस की भाषा आ गई, संस्कृत आ गई, हिंदी. मतलब मेरी नजर विच एजुकेशन दा प्योर पैसा कमान दे नाल कोई लेना देना नहीं है. जब पैसा ही कमाना है तो दुकान खोल के बह जाओ 8वीं तो बाद. जिन्नी देर च तुहाडे क्लास फेलो पढ़ लिख के PhD करनगे उन्नी देर च तुहाडा शोरूम बहुत बड़ा हो जाएगा. बट when you go abroad, when you interact with the people, when you discuss something, there will be a difference. How's it? It uplifts us to the next level. एक लाइन है, विद्या विहीन पशु समान. अब विद्या भी कई तरह की है. अब एक बंदा बोलता सर यू डोंट नो विद्या इज वेरी क्लोज टू मी. मैं कहा आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट विद्या योर गर्लफ्रेंड, आई एम टॉकिंग विद्या एजुकेशन. अच्छा सर, मतलब लोगों का माइंड सेट ही कुछ ऐसा है. तुसी इंस्टा रील ते जाके देखो, सोशल मीडिया च देखो, तुहानू जिंदगी सही दिखाई देगी. टीवी दे तो फिर भी डॉक्टर चीज़ां मिलदियां ने. सोशल मीडिया दे उत्ते बंदा डिप्रेशन का शिकार है. हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी, फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी. लोगों ने प्राइवेट में सिलेक्टेड लोगों में अपनी वीडियोस बना के डाली हुई हैं. रो रहा है, कोई हंस रहा है, कोई लोग उसमें दोस्ती ढूंढ रहा है, कोई फिल्टर लगा के अपने आप को कुछ और बना रहा है. क्यों? बिकॉज एजुकेशन ने कंडीशनिंग करके
हमें लेके जाना है ऊपर, वो उसमें नहीं है। एक एजुकेटेड बंदा कौन है जिसके पास डिग्री है? ना, कई ऐसे लोग भी एजुकेटेड हैं जिनके पास डिग्री नहीं, वो आपसे मुझसे ज्यादा बेस्ट है। बट डिग्रीज एक लाइसेंस बन गया कि जिसमें बोलते हैं कि ठीक है अभी स्कूल में आप बीएड करके आ गए हो, आपने ये परफॉर्म किया है, क्लास में आप फ्लॉप हो। एक टीचर है जो अंडर मैट्रिक और 10+2 पास है, टीचिंग बेटर देन पीएचडी, बच्चे उसके फैन है। होता कि नहीं? ये क्यों होता है? बिकॉज उसका पैशन है उसमें, उसने उसमें डाला है कुछ। नाउ धर्मेंद्र, यू नो, नॉट योर टीचर, द फिल्म स्टार, विनोद खन्ना, राज कपूर, राजेश खन्ना, सुनील दत्त, बलराज सानी, प्राण, अमरीश पुरी, अमजद खान, ये किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से एक्टिंग सीख के, देवानंद साहब किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से सीख के नहीं आए। इवन मुक्सर से मंगल टिल्लो सर, ही इज नो मोर नाउ, इज ग्रेट एक्टर। तो ये किसी से सोनू सूद मोगे वाले, ये किसी से एक्टिंग थोड़ी सीख के आए हैं, ठीक है ना? इन्होंने खुद कंडीशन किया। और कई लोग कैमरे के आगे कैसे खड़े होना है, कितना बोलना है, वो सीख लिया, पर इनको बीट कोई कर सका है? ना कोई कर सकता है। इसी तरह से टीचर है, टीचर के अंदर कोई बीएड, कोई प्रिंसिपल, कोई एमडी जितना मर्जी जोर लगा ले, वो नहीं मानेगा, वो करेगा अपनी मर्जी। हाँ या ना? मरी सी आवाज में बोल रहे हैं। प्रिंसिपल मैम इज वंडरफुल पर्सनालिटी, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हर। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, मैं कोई इनकी फेवर नहीं कर रहा। प्रिंसिपल मैम हैज टू जस्टिफाई हर चेयर। अगर ये आपको कुछ कहेंगे भी तो शी इज जस्टिफाइंग हर चेयर, बिकॉज यू आर, शी इज रिप्लायबल टू, प्रिंसिपल इज रिप्लायबल टू मैनेजमेंट, प्रिंसिपल इज रिप्लायबल टू पीटीए, principal is replicable to numerous things, even principal, who's principal, you know, जो अच्छा ठेकेदार भी है, ट्रांसपोर्टर भी है, प्रिंसिपल को कैटर भी है, प्रिंसिपल को हर चीज की नॉलेज होनी चाहिए कि कितना पेट लगेगा, डीजल कितना लगेगा, कितने लोग आ रहे हैं, कितना खाना मंगाना है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप लोग सोचते हो ये आग का दरिया है, डूब के जाना, इट्स नॉट ए इजी पोस्ट। मानते हैं इस बात को? तो कभी कभी प्रिंसिपल आपको कुछ बोले तो आप सुनो, फिर आप क्या बोलो, मैम आप बिल्कुल सही हो, अपना पक्ष फोर्सिबली ना लेके जाओ, पर मैम क्यों ना कुछ ऐसा कर दिया जाए। हाँ, समझ आया कुछ? दिस इज द वे। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर प्रिंसिपल मैम, राइट? तो इसी तरह से मैम ऑब्जेक्ट क्लैरिटी, कॉन्सेप्ट, एजुकेशन, इसका क्या लॉजिक है, हम बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं, हम सिखा रहे हैं जॉनी जॉनी, यस पापा, ईटिंग शुगर, नो पापा, टेलिंग लाई। 10 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी का जॉनी मालिक है और उसको आप 15,000 रुपए की ट्रेनिंग दे रहे हो, तो ऑब्जेक्ट क्लैरिटी तो हमारे करिकुलम की नहीं है। एनईपी बोलती है अपना करिकुलम बनाओ। किसी टीचर में दम है, वो स्कूल को बोले कि मैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 3 में ये चीज सिखाऊंगी। एक इंजीनियर को एवरेज 50,000 मिलते हैं, मेरा स्कूल का बच्चा 10th के बाद ही 1 लाख रुपया पर मंथ कमाएगा। मैं कुछ ऐसा करिकुलम डिजाइन करना चाहता हूं या चाहती हूं। है दम? हम बुरा न मानना, मैं भी उनमें हूं। हम लोग एक मास्क लेके घूम रहे हैं, मुखौटा, मैं टीचर हूं। एक बंदा बोलता है यार मैं टीचर है, मेरी रिस्पेक्ट नहीं कर दे। मैं उन्होंने क्या, मैं कहा तो गले च फट्टा पाला, मैं टीचर है, जो तुम सब्जेक्ट का आंदा नहीं, कोई तेरी रिस्पेक्ट क्यों करेगा? रिस्पेक्ट अर्न की जाती है, ना कि किसी वर्ड से ली जाती है। अगर आप अपने सब्जेक्ट को, मैं जब यहां आया, मैं मैथ्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में फॉर्मूला ही बोल रहा हूं ना, है ना? अब मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो, अगर मुझे आता होगा मैं बताऊंगा, आता होगा। 18 साल एक चैप्टर को समझने में लगे, ऑसिलेशन एंड वेव्स,
20+ साल मुझे एक चैप्टर को समझने लगे, वेव ऑप्टिक्स एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। आज की डेट में बंदा बोलता है आई एम वेरी गुड इन दैट, यू नो। और आज का जो बच्चा है वो हमारा बाप है। शेक्सपियर ने बोला चाइल्ड इज द फादर ऑफ। मैं अपने बेटे को पापा बोलता हूं। कहां हो? यस पापा, हाउ आर यू? कहां हो आप? मैं कह रहा हूं। इतनी देर क्यों लगी? ट्रैफिक जाम है। झूठ। शिमला से आप आ रहे हो, कहीं भी रेड लाइन नहीं है। तो गूगल पे सर्च मारेगा, देख लेगा कि ट्रैफिक तो जाम है नहीं। अब इसमें कंसेप्ट क्या, रेड लाइन क्यों होती है पता है? जब ट्रैफिक जाम होता है, गूगल को कैसे पता चलता है ट्रैफिक जाम है? वहां पर बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे लोग होंगे तो उनके मोबाइल्स भी बहुत सारे होंगे। जितने ज्यादा लोग होंगे उतने ज्यादा मोबाइल्स होंगे, वो रेड हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है। हाउ सेट? ये पढ़ा लिखा लोग समझता है, अनपढ़ बंदे रेड लाइन है तो झूठ भी नहीं बोल सकते आप। झूठ बोले, मैंने पहले सेशन में भी बोला था, आज तक कुब्बा साहब की सीवी हॉस्पिटल में कौवे कट्टे का केस आया है? झूठ बोले कुत्ता काटे। गाने चेंज करो। तो टीचर्स, ऑब्जेक्ट क्लैरिटी क्या है हमें तो पता ही नहीं है। कोई किताब में अगर फरिश्ते भगवान होता तो हम सब फरिश्ते होते। किसी ने घर में धार्मिक ग्रंथ रखे हुए हैं, लेकिन श्लोक तो सवेरे शुरू होता है, गाली गलोच चलता सारा दिन। वो किताबा का फायदा की? मैं आस्था रखदा है, पर मैं आस्था फोर्स नहीं करता। मैं पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड 500 प्रिंसिपल मैंने जानते ने, और मैं कभी पाठ ही नहीं करता। मैं 10 लोगों को कॉल करूंगा, मेरा कीर्तन हो जाता है। उन्होंने कॉलर ट्यून ही यही जी होंदियां ने, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। लो जी, गायत्री मंत्र मैंने इत्थे सुन लिया। बहुत घट लोग ने जिड़े लगाते ने धूम मचाले धूम मचाले धूम सारे। और जिन मतलब मैं रिस्पेक्ट करता है, अच्छी गल है, घट्टो घट जो बंदा सुन रहा है उन्हें गाला कढ़ने तो गुस्सा ठीक हो जाता है। मान लो हम किसी ने गुस्से होना है, वो बोलेगा मेरे राम आएंगे, मेरे छाड़ पर यार, ये तो राम का चेला। मैं उन्होंने यही कह दूंगा जय श्री राम। जी सर, उसके बाद बात करो। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। डियर टीचर्स, क्लैरिटी इन ऑब्जेक्ट कब होगी? जब हम एक अच्छे स्टूडेंट बनेंगे। हम अच्छे स्टूडेंट कब बनेंगे? जब हम अपने सब्जेक्ट को घर जाके पढ़ेंगे। अब पता हो पुरानी टेप चला रहे हैं, समझ आया? देखो भैन जी, एक गल दसदा थानू मैं बहुत वधिया। एप्पल जो बेस मॉडल आया सी, वो खरीददा कोई खरीददा है? तुसी नोकिया 5110 परचेज करोगे? नहीं ना। एप्पल बेस आया, हुन एप्पल 16.012 अपग्रेडेड है, ठीक है। वीक दिन बाद सॉफ्टवेयर अपडेटेड है। जे नहीं अपडेट होएगा तो एप्पल नहीं चलेगा। पर एप्पल तो आप अपडेटेड चाहते हैं, आप वही हैं जो पढ़ के आए सी पढ़ा रहे हैं। सो अपग्रेड आवरसेल्फ, दैट इज द क्लैरिटी इन ऑब्जेक्टिव्स। और साथ के साथ हम लोग स्टूडेंट्स में स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड्स को फॉलो करें। स्टूडेंट के साथ ना हमेशा एक ऐसी कोऑर्डिनेशन आपने डेवलप करनी है कि उसको लगे कि यार मैंने पढ़ना तो मैम से ही पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल, आई थिंक द टी ब्रेक इज अबाउट 5 minutes, ठीक है। जस्ट पिक अप दैट कैलेंडर। आपको हेल्प करनी पड़ेगी मेरी। When you look at a calendar, वाइस प्रिंसिपल कोऑर्डिनेटर मैम, शी इज लास्ट के। When I look at calendar, I think of holidays. कि बस सैटरडे छुट्टी, सेकंड सैटरडे, देन गुड फ्राइडे।
कई टीचर्स कहेंगे दुध का हिसाब लिखा है, धोबी नूं किन्ने कपड़े दिते वो लिखे हुए हैं, और आजकल तो गैस पाइप पै गई, कई सिलेंडर नोट करते हैं भी 11 तरीक नूं लगाया सी, महीना भी नहीं चलिया। बट टुडे वी आर गोइंग टू decode this calendar in a very different way. Like anyone who takes maths to the junior class, you know each digit, अच्छा इधर नो तुसी भी, each digit जो भी इत्थे है तुसी देख रहे हो, तुसी 2x2 कोई भी डिजिट उन्होंने असी मैट्रिक्स कहते हैं, 2x2 सिलेक्ट करो कोई भी, किसी भी महीने च चले जाओ, मई च चली गई, केड़े सिलेक्ट किते 1 to 8 9, 1 plus 9 8 plus 2 छावड़ा साहब 5 6 12 करो जरा जोड़, 13 plus 5 18, 12 plus 6 18. हाँ पहले मैं करना पूरा फिर तुम हाँ यस सर यस सर यस सर, नाउ यू सेलेक्ट 3x3, 1 2 3 8 9 10 नीचे 15 16 17 तई 3x3 है ना, 1 plus 17 15 plus 3, तो एवरी टाइम जब तुसी क्रॉस करोगे सम विल बी सेम। चलो 1 plus 7 सेंटर मीन की आई, 2 plus 6 मीन की आई, 3 plus 5 मीन की आया, टोटल कितने डिजिट है 7 into 4 काउंट करो, 7 plus 6 13 plus 5 18 plus 4 22 plus 3 plus 2 plus 1, how is it? अगर आप इस तरह की चीजें खुद सीखोगे YouTube से, इंटरनेट से, थैंक यू, तो बच्चों को आप 40 मिनट्स में या तो रोज 5 मिनट लगा दो या एक दिन पूरा पीरियड ही रख दो इस तरह की चीजों का। नाम क्या है, इंट्रोड्यूस तो करो। My name is Shalu. एंड माइक से इसके मैं पकड़ता इसको, अब बोलो। My name is Shalu. इनका नाम शालू है और आप ताली भी नहीं बजाते, देखो। हर नेम इज शालू मैम। अगर आप इस तरह की चीजें क्लास में सिखाओगे तो बच्चे पता क्या बोलेंगे, पढ़ना था Shalu ma'am को लिए। when you create this thing, say with me, reputation, बोलो reputation travels faster than man. Man means जात, women भी। एक बंदा कहता प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट, मैं कहा यस, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, व्हाई नॉट वुमेन, तो पर्सन कर दो। तो जो रेपुटेशन है वो हमसे ज्यादा फास्ट दौड़ती है, वो बच्चे जाके बोलेंगे कि वो टीचर है जिसने क्लास में ये चीज हमें बताई। सो हाउ इज द सेशन? Very good sir. पक्का? Yes sir. सत श्री अकाल मैम, ठीक हो सारे? अच्छा, पता की होता है, गम छुपाते रहो, मुस्कुराते रहो, जिंदगी गीत है, इसको गाते हैं। वर्कशॉप में आए हैं तो जीना पड़ेगा, ये जहर जहर